फरहाना भट्ट, शायद इस लड़की को हम लोग नहीं जानते थे। बहुत लोग होंगे जिसने बिग बॉस में इनको पहली बार देखा, पर क्या आपको नहीं लगता इसकी जो जर्नी रही है बहुत आसान रही है? बिल्कुल भी नहीं। उसने जैसे बोला कि वो एक छोटी जगह से थी और वहाँ की सोच उससे भी छोटी थी। वो अच्छे जो कपड़े अभी पहनती वो नहीं पहन सकती थी। कपड़े तो छोड़ो, चलो कपड़ों का तो फिर भी मान सकते, बाल खुले नहीं कर सकती थी। लड़कों से बात करना, यहाँ तक कि अपने नाना से बात करना, उसके ऊपर सवाल उठाए जाते थे। मतलब कितना उसको बंदिशों में रखने की कोशिश की होगी, फिर भी वो बाहर निकली, लड़ी। और मैंने फिर भी बोला है, तान्या के लिए भी बोला है, फरहाना के लिए भी मैं बोलूँगी कि दुनिया से लड़ना बहुत आसान होता है, अपनों से लड़ना आसान नहीं होता है। और इन लोगों ने शायद अपनों से लड़कर आगे बढ़े। फरहाना तो फिर भी बोलती है उसकी माँ ने सपोर्ट किया है। तो जो आज हम फरहाना की लैंग्वेज देखते हैं, चिल्लाना, चीखना, ये शायद उन बंदिशों को तोड़ के आने का एक गुस्सा है, जाहिर करने का तरीका है। वो शायद बिग बॉस में किसी से जब लड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को गलत साबित करना चाहती है जो लोग उसने आगे नहीं बढ़ने देते। यदि आज वो यहाँ हार गई ना, तो उन लोगों से शायद उसको सुनना पड़ेगा, क्या तुम ये करने गई थी? शायद इसीलिए उसका लड़ना, झगड़ना, चीखना कहीं ना कहीं इस बात का साबित है कि वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर कर यहाँ आई है। और मैं ये मानूंगी कि लड़कियों के लिए सच में, बहुत सी लड़कियों के लिए अपने घर के नियम, कानून, कायदे तोड़कर आगे बढ़ना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और मुझे ऐसी लड़कियों पे सच में बहुत गर्व होता है कि जो सब इन सबको पीछे छोड़कर अपने सपने पूरे करने के लिए आगे आती हैं। और आज की ये जो जर्नी है ना, शायद वो लाइफ टाइम याद करेगी। और यदि उसने ये अचीव ना किया होता, तो शायद जो उसका कॉन्फिडेंस है या जो सोचा था उसने अपनों से लड़ने के टाइम कि मैं ये करके दिखाऊंगी, वो ना कर पाती, तो शायद वो उसका जो मनोबल होता ना, वो टूट जाता। और ये चीज़ें लड़कियां ज़्यादा अच्छे से फील करेंगी, समझेंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत सपने देखते हैं, पर अपनों की वजह से या उनके फैसलों की वजह से आगे नहीं बढ़ती हैं। पर जो फरहाना या फिर तान्या है, इन्होंने जो किया है ना, सिर्फ लोगों को दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना बहुत आसान है। उनके जैसा आप एक कदम आगे बढ़ाकर देख पाएंगे ना, तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ, इन लोगों ने वो किया है जो शायद हम में से कई लोग नहीं कर पाते हैं। और फरहाना ने यहाँ तक आई है। मैं हमेशा यही बोलूँगी कि जो जो लड़कियाँ ऐसे कदम उठाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनके सारे सपने पूरे हों। आप भी ज़रूर बताइएगा, क्या आप में फरहाना में एक वो लड़की नहीं दिखी जिसके पिता ने शायद उसके होते ही उसको और उसकी माँ को छोड़ दिया हो? अब उसके अंदर शायद ये जज्बा है या ये गुस्सा है कि जिस पिता ने उसकी माँ को और उसको छोड़ा था, अब वो अपनी माँ के और अपने सपने खुद पूरे करेगी। तो ये कहाँ से गलत हुआ? कहीं से भी नहीं। तो ज़रूर उसको ब्लेस करेंगे और प्रे करेंगे कि वो जो सोचकर आगे बढ़ी थी वो पूरा हो। और ये बिग बॉस था, यहाँ पर कोई किसी से शायद प्यार से बोल के रहता तो शायद अपनी जर्नी नहीं दिखा पाता। वहाँ पर लड़ना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है। और कहीं ना कहीं फरहाना ने जो किया, अपने सपने पूरे करना, या इस वो उसको सबसे ज़्यादा शायद इस चीज़ का लगता होगा कि यदि यहाँ से हार के चले गए ना, तो जो कुछ पिछला हमने बर्दाश्त किया है वो लोग हंसेंगे शायद उस पर। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी जर्नी बहुत अच्छी से जी है और दिखाई है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। मतलब उसकी हरकतों से दिखा है। जब हमें किसी चीज़ पर गुस्सा होता है ना, तो शायद वो गुस्सा हम वो निकाल शायद बिग बॉस के घर में रह रहे लोगों के ऊपर थी। पर कहीं ना कहीं उसके साथ जो हुआ है ना, उन सब चीज़ों से उस पर जो असर पड़ता है वही गुस्सा निकलता है। तो मैं बोलूँगी फरहाना, तुमने बहुत अच्छा किया और आगे तुम्हारे जो भी सपने हैं वो ज़रूर पूरे हों।